बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का टीचर मोहम्मद ज़ुबैर हसन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। डेट है 8 अप्रैल 2020। यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है अभी तक। अभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर का नेम है, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, 9th A B दोनों क्लासेस के लिए ये लेक्चर है। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है इसमें रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीड करेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आज हम रीड करने हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से कौन कौन से आज रीड करेंगे वो मीटर रूल है और मेजरिंग टेप है। एट द एंड एक नोट है, उसको हमने रीड करना है। वो नोट क्या है वो भी देखते हैं कि नोट में क्या होगा। तो रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 मीन प्रीवियस लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर हमारे पास हुआ उसमें हम लोगों ने प्रीफिक्सेस के बारे में रीड किया। प्रीफिक्सेस क्या थे? हमारे पास वर्ड्स या लेटर थे जिनको हम ऐड करते थे बिफोर SI यूनिट। फॉर एग्जांपल मिली, सेंटी और गीगा, किलो वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या थी? अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। तो सम पावर ऑफ 10 में इस नंबर को हम एक्सप्रेस करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2759। ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने रूल पढ़ा था कि जिस फिगर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट हमें नज़र ना आए तो उसका एक्सट्रीम राइट साइड पे होगा। तो इसका यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और इसको हमने बिटवीन 2 and 7 अगर इसको प्रोसीड करके आते हैं पॉइंट को, तो 9 से 5 तक एक स्टेप बनेगा, 9 और 5 यहाँ तक सेकंड स्टेप और यहाँ तक क्या बनेगा? थर्ड स्टेप। ठीक है। तो 3 स्टेप इसने मूव किया है तो 10 रेज़ पावर हम 3 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, और ये क्या आएगा? 2.75। तो साथ मीटर भी राइट करेंगे, यूनिट मीटर है तो इधर भी मीटर भी राइट करेंगे। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। तो साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने का ये मेथड था। फिर इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इस डेसिमल पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ तो ये इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इसको हमने यहाँ पे प्लेस करना है बिटवीन 2 and 3। तो 9 से ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा 1 स्टेप और यहाँ पे आएगा तो सेकंड स्टेप। तो 2 स्टेप हुए यहाँ पे, तो ये बनेगा 0.39। इधर वाले रिमेनिंग डिजिट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, नहीं राइट करते। तो ये क्या बनेगा? 10 रेज़ पावर 2 और साथ क्या आएगा? सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट ये मौजूद है 0.0000432। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इसको हमने 2 नॉन ज़ीरो मीन ये इन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के इन बिटवीन राइट करना है। तो 4 और 3 है तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे तो 1 स्टेप, यहाँ पे सेकंड स्टेप, ये थर्ड और ये क्या बनेगा? 4th स्टेप। तो ये बनेगा 4.32 इंटू 10 रेज़ पावर क्या आएगा? -4। साथ कोई यूनिट है तो यूनिट राइट कर दें, यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं राइट करेंगे। तो ये प्लस में पावर आ रही है, ये नेगेटिव में। अगर डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो क्या है? उसकी पावर पॉजिटिव आती है। अगर लेफ़्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है तो पावर क्या आएगी? 10 रेज़ पावर जो बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। तो रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 5 ये हमने अभी कर लिया। इसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे पास? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure physical quantities, for example the meter rule, star watch and mass balance etc. ठीक है। तो हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, मीन अगर लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट होंगे। करंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए भी डिफरेंट। मैस हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होंगे। ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल मीटर रूल, स्टॉप वॉच, मैस बैलेंस एक्स्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आउटलाइन के पॉइंट नंबर 3 पे आ गए हैं। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आ रहे होंगे, उसमें आज जो हमने रीड करने वो मीटर रूल है। तो फर्स्ट पे है मीटर रूल। तो मीटर रूल क्या होता है?
ये आप लोगों की बुक में जो मीटर रूल राइट किया गया, राइट मैंने वही किया, लेकिन मैंने पॉइंट्स की शेप में यहाँ पे राइट किया, तो आप लोगों ने भी पॉइंट्स की शेप में ही इसको प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में भी इसको पॉइंट की शेप में ही राइट करेंगे। इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं। मीटर रूल क्या है? पॉइंट नंबर 1, अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मीटर रूल किसके लिए यूज़ करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए। क्यों? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो लेंथ ही मेजर की जा रही है, हर बच्चे को ही पता है ये। इसके बाद क्या है? इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लेंथ कितनी होती है? मीटर रूल की इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। जी हमारे पास क्लॉथ्स की शॉप पे पड़ा होता है, लेबॉर्ट्रीज वगैरह में भी होता है, तो लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर ही होती है। इट्स लीस्ट काउंट इज़ 1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट किया है 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट को लास्ट पे डिफाइन करेंगे और ये नोट मैंने कहा था कि नोट, उस नोट में हमने लीस्ट काउंट को ही डिफाइन करना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट्स रेंज इज़ 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। इसकी रेंज क्या है कि मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो वो मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर और वही उसका लीस्ट काउंट होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये इसका यूजेस हैं, ठीक है। या 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ इट इज़ अ पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट बी है। अगर मैं कहूँ कि विद द हेल्प ऑफ स्केल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका लास्ट पे एक पॉइंट है, ये प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस में क्या आता है कि जब आप लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो कैसे लेंथ मेजर करनी चाहिए? वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपकी आई साइड जो होनी चाहिए वो क्या है? बिल्कुल स्केल के ऊपर ही होनी चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड, तो आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रिकॉशन थी। वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। जब भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आई जो आपकी होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होनी चाहिए, तो आप एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास इधर क्या है? नंबर 2 पे इधर मेजरिंग टेप है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप रीड करेंगे कि क्या है। मेजरिंग टेप ये है आउटलाइन में हमारे पास। तो मेजरिंग टेप क्या है? ये भी आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में ही राइट करना है इसका आंसर। मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो मेजरिंग टेप की हेल्प से जो हम लेंथ मेजर कर रहे होते हैं वो या तो मीटर में कर रहे होते हैं मेजर या सेंटीमीटर में कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिन। हाँ, अब इसकी फॉर्मेशन है कि ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक। ये या तो प्लास्टिक की होती है, ये घरों में लेडीज़ वगैरह भी यूज़ कर रही होती हैं कपड़े सिलाई करने के लिए, तो वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो कारपेंटर वगैरह होते हैं ये भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्लैक स्मिथ है, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं ये इस स्ट्रिप को। तो वो कॉटन की बनी होती है या मेटल की होती है या फिर किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। इससे आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हाँ, इसकी रेंज है कि ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती हैं। दे आर 10 मीटर, ये 10 मीटर लॉन्ग हो सकती हैं, 20 मीटर लॉन्ग हो सकती है, 50 मीटर लॉन्ग हो सकती हैं या 100 मीटर लॉन्ग हो सकती हैं। तो ये वर्किंग पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आप मेजर करने जा रहे हैं। लेंथ मेजर करनी है तो कितनी लेंथ मेजर करने जा रहे हैं अब, तो उस हिसाब से आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी होती है 100 मीटर, 50, 20 या 10 मीटर। तो मैक्सिमम इस रेंजेस में ये अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर। तो उसके ऊपर जो लाइनिंग की गई होती है वो तो या तो सेंटीमीटर में होती है या और इंचेस में भी होती है। सेंटीमीटर में भी होती है, इंचेस में भी होती हैं। आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्सेस में जो स्केल होता है उसको भी अगर देखें तो उसमें भी सेंटीमीटर में भी हैं और इंचेस में भी हैं।
रीडिंग जो गिवन है। इसी तरह जो हमारे पास मेजरिंग टेप है उसके ऊपर जो स्केलिंग की होती है वो सेंटीमीटर में भी होती है और इंचेस में भी होती है। नेक्स्ट क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप इज़ 1 मिलीमीटर एंड 1/16 इंचेस। ये वाला पॉइंट आप लोगों की टेक्स्ट बुक में नहीं राइट किया गया, तो ये भी आप लोगों ने राइट कर लेना है कि लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप इज़ 1 मिलीमीटर एंड 1/16 इंच। तो मिलीमीटर में देखें तो लीस्ट काउंट कितना बन रहा है, 1 मिलीमीटर। अगर स्केल इंचेस में है तो मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट क्या होगा, 1/16 इंच। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। तो इनको ब्लैक स्मिथ या कारपेंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये अब हमारे पास नोट है, तो इस नोट में लीस्ट काउंट की डेफिनेशन राइट की गई है। ये क्या है, लीस्ट काउंट is the smallest value that can be taken accurately by a measuring instrument। तो लीस्ट काउंट क्या है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीटर रूल के लीस्ट काउंट की, तो इसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। इसका क्या मीनिंग है कि ये वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1 मिलीमीटर जो मीटर रूल एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मेजरिंग टेप के लीस्ट काउंट की, तो वो क्या है, वो भी 1 मिलीमीटर है और 1/16 इंचज़ है। तो ये वो मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो मेजरिंग टेप एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या हुआ, लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी टेकन और मेजर्ड एक्यूरेटली बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कम से कम वैल्यू है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली, वो लीस्ट काउंट कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 5 का रिव्यू किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीड किए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेंथ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने मीटर रूल रीड किया, उसके बाद मेजरिंग टेप और नोट में हमने लीस्ट काउंट रीड किया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो इस लेक्चर को आप लोग तैयार कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे, नीट भी कर लेंगे। आप लोगों की कॉपीज़ वगैरह भी चेक करूँगा जब स्कूल ओपन होंगे। ठीक है, और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स के लिए इसको आप साथ साथ तैयार भी करते रहें। अपने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।